हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड अबंडेंस मिरेकल को भी ट्रैक कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आने वाले हैं न्यू ईयर में 2025 की स्टार्टिंग होने ही वाली है, बस कुछ ही दिन बाकी है। और क्या आप लोग अपने आने वाले नए साल के लिए क्या प्लानिंग करी हुई है, क्या गोल्स हैं आपके, क्या डिजायर्स हैं आपके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मेरी फैमिली में है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो अगर आप सभी को अपना ईयरली प्रेडिक्शन कराना है कि 2025 आने वाला न्यू ईयर आप सभी के लिए कैसा होने वाला है, आपके साथ क्या चीजें होने वाली हैं, आपके साथ आने वाले समय में आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या रेमेडीज करनी है, वो सारी चीजों को लेकर के अगर आप भी अपना प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप पिंग कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं इसके क्वेरी के लिए। देखिए आने वाले साल में, देखिए आने वाला नया साल 2025 मंगल का ईयर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। और हमारा जो 2024 था वो था शनि का साल, अभी शनि का साल चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कामों में बहुत रुकावट आई होंगी, बहुत स्लोली स्लोली काम चले होंगे। आपने सोचा होगा कि मेरा काम ये हो जाना चाहिए, वो हो जाए, आपने बहुत ही सारी प्लानिंग की होगी, प्लानिंग प्लॉटिंग रही होंगी आपकी। लेकिन आपने जो सोच के चले थे ना कि 2024 में मुझे अपना ये गोल पूरा करना है, तो वो पूरा नहीं हो पाया होगा, क्योंकि ये था शनि का साल। और शनि यानी शनय शनय, इस साल आपसे खूब मेहनत करवाई गई होगी, बहुत आपने हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन आपको उसके मुताबिक आपको आउटपुट, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। तो इसीलिए अब जो साल आने वाला है 2025, वो सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा भी होने वाला है। जो लोग मेहनत करते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल को पसंद है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, एनर्जेटिक हैं अपने काम के प्रति या अपने डिजायर के प्रति, आपके अंदर फायर है वो वाली, तो मंगल भी तो एक फायर ही है ना, तो फायरी प्लेनेट है, बहुत ही तेज प्लेनेट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे ना, तो इस साल में आप अच्छा गेन कर पाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मंगल के साथ चलना है भाई, देख लीजिए बहुत ही अमेजिंग ईयर आने वाला है। इसमें मिरेकल भी बहुत होंगे और बहुत ही चैलेंजिंग भी रहने वाला है ये साल, क्योंकि ये जो प्लेनेट है मंगल की एनर्जी रहेगी पूरे साल। तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब कई लोगों को गुस्सा भी आएगा, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होगा। देखिए जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और या उनके साथ कोई चैलेंज आएगा भी तो उससे निकलने के लिए उनको यूनिवर्स ने बहुत अच्छी गाइडेंस दे रखे हैं, तो वो उनको वो गाइडेंस उस टाइम पर काम आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं ना अपने आने वाले साल को 2025 को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, देखिए 2025 का जब आप टोटल करते हैं तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर यानी मार्स का नंबर होता है। तो 9 नंबर वालों के लिए तो ये ईयर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जो चीजें अभी तक इनको नहीं मिल पाई, वो इस साल में अपने डिजायर में फायर ला करके उसे पूरा कर सकते हैं। और ऐसे ही हर एक 1 नंबर है, तो ये सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है। तो इन लोगों के लिए स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा स्लो चलेंगी चीजें, स्टार्टिंग में इनको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन जो मिड ऑफ दी 2025 होता है ना, उसमें ये एकदम से बूम करेंगे। सूर्य की तरह समझिए ना आप, कि सूर्य क्या होता है ना, एकदम से सुबह जब उगता है तो हल्की सी लालिमा लेकर के आता है, यानी कि ये अपने काम की स्टार्टिंग करेंगे, स्लोली स्लोली इनके काम होना शुरू होंगे, और दिन में जाकर के सूर्य एकदम से गर्मी प्रदान करता है लोगों को अपनी। वैसे ही जो 1 नंबर वाले हैं ना, 1 नंबर हुआ जिनका मूलांक 1 होता है, तो उनका एकदम से जो मिड ऑफ द ईयर होगा ना, तो वो बहुत ही अच्छा जाने ही। हर एक नंबर की एक एनर्जी होती है और हर एक नंबर का एक प्लैनेट से कनेक्शन होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और उन सब के बारे में आप भी जान सकते हैं। आपका पर्सनल ईयर क्या है, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो इसके लिए देखिए अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है मुझसे, या मुझसे अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, साथ ही साथ में एक टैरो कार्ड, स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग भी कर सकते हैं। तो आपको अगर अपना आने वाले साल के लिए 2025 के लिए अपना प्रेडिक्शन कराना है एस्ट्रोलॉजिकल टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, तो वो सारी चीजों को कॉम्बिनेशन बना करके हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर जिस किसी को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो 9131176663 पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग कर सकते हैं।
उससे हम 1 टू 1 बात होगी, जिससे आपसे और आपका जो ईयर है 2025 के बारे में डिस्कशन होगा, उसकी क्वेरी, उसके बारे में उसकी जो भी रेमेडीज होंगी वो आपको दी जाएंगी, जिससे आप आने वाले समय में, आने वाले 2025 में आप अपना जो प्लेनेट है, अपना जो नंबर है आपका ईयरली, उसके अकॉर्डिंग जब रेमेडीज करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है इस साल। तो बस आप लग जाइए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रेडिक्शन कराई है और काफी लोगों की प्रेडिक्शन सही भी हुई है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी एक सब्सक्राइबर या मेरी एक क्लाइंट है, तो उन्होंने मुझे 1 डेढ़ महीने पहले उन्होंने मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग कराया था। मे बी इस बात को 2 महीना अभी हो गया, क्योंकि वो अपनी फैमिली की वजह से बहुत परेशान चल रही थी और उनकी जेठानी पर बहुत ट्रस्ट था। वो बोलती थी कि मेरी मदर इन लॉ से भी ज्यादा मेरी जेठानी मुझे प्यार करती है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है, उनके हस्बैंड नहीं है तो वो मेरे से बहुत कनेक्ट फील करती है और मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, मेरी और मेरे बच्चे के लिए। लेकिन जब मैंने तो बोला कि बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है, मैं उनकी बातें सुन रही थी, बट उन्होंने मुझसे अपना टैरो कार्ड रीडिंग कराया। जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग किया तो पता चला उसमें पता चला कि उनकी जेठानी सामने तो मीठा मीठा बोल रही है, बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन वो पीठ पीछे खंजर भोंकने वाली बात, वो चीज होती है ना कि आपके सामने तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन वो उनके पीठ पीछे उनके लिए वो साजिश कर रही है। तो वो जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे अभी बिफोर 15 डेज उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैम आपने जो भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग में निकला था वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक सही निकली थी बातें। मुझे अपनी जेठानी पे बहुत ट्रस्ट था, लेकिन वो मेरे लिए ऐसे ऐसे कर रही है प्रॉपर्टी को लेकर के। और मुझे उस टाइम जब आपने मुझे मेरा प्रेडिक्शन किया तब मुझे बिलीव नहीं हुआ था उस टाइम पर, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपने सही बोला था। तो ये जो टैरो कार्ड्स है ना, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडिंग है। इसमें हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर, उस हायर पावर से कनेक्ट होकर जब हम स्प्रेड करते हैं कार्ड सामने वाले के भविष्य के बारे में या सामने वाले के बारे में बात करते हैं, तो वो सही कार्ड आपके सामने रख देती है वो यूनिवर्स। तो बोली बिल्कुल सही नहीं। एक और क्वेश्चन उनका था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी तो उसके लिए वो बोल रही थी कि उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब उनके मायके साइड में जो प्रॉपर्टी है, मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं काफी, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, पर्सनल सेशन लिया, रीडिंग भी कराई थी उन्होंने अपनी। तो तब भी मैंने उनको वो उस टाइम पे असंभव वाली चीज लग रही थी कि ये हो ही नहीं सकता। मेरे जो प्रॉपर्टी का विवाद है उनके जो चाचा था उन लोगों के साथ में, तो वो दिक्कतें ज्यादा थी उनके साथ में। तो बोले ये तो मिल ही नहीं पाएगा, मेरे मम्मी पापा बीमार भी रहते हैं। लेकिन जब टैरो कार्ड जब उन्होंने कराया तो मैंने उनको बताया था कि आपका 90% काम तो हो गया है, 10% बचा हुआ है, ऐसा कुछ मैंने उनको बताया था। तो वो भी उन्होंने मुझे कॉल पर बताया कि दीदी उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आपने बताया ना 90% काम हो जाएगा, 10% बचेगा। तो ऐसा ही कोई सामने से उनकी मदद करने के लिए आया, जिन्होंने उनके काम में, मतलब वो उनका ओवरऑल काम हो गया प्रॉपर्टी वाला, ओनली 10% रिमेनिंग है। तो ये सब चीजें सही होती हैं। देखिए अगर अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना करके सामने वाले की हेल्प करते हैं, आप एक टूल बन करके मदद कर रहे हैं सामने वाले की, तो वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और मेरे काफी सारे जो क्लाइंट्स है ना, उनके जब मैं रिव्यू सुनती हूँ ना, तो वो उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं सामने से, तो और भी ज्यादा ट्रस्ट होता है कि ये कायनात पूरी काम करने पे लगी हुई है, बस आपको ट्रस्ट होना जरूरी है। आपके लिए डिवाइन पावर्स काम कर ही रहे हैं। तो ये बताने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी चाहे तो अपना प्रेडिक्शन, पर्सनल प्रेडिक्शन करा सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने जो स्क्रीन पर नंबर है ना, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप मुझसे आप पूछ सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिले कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है ना, वो कैसे ठीक हो सकती हैं, उसका गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।